अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल अलीय्यिल अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल बशर व शफीइल उम्मति फी यौमिल महशर व अला आलिहि व अस्हाबिहि सुरजिल गुरर अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना कुर्सी लाइए, कुर्सी का दादा नहीं, कुर्सी लाइए, जगह बचेगी ना। अच्छा दादा भी चलता, ये परदादा है। तीन आदमी की जगह नहीं है। क़ाल अल्लाहु जल्ल व अला फ़िल क़ुरानिल मजीद यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र क़ुल हल यस्तवी अल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून व अनिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरान व अल्लमह फ़इन्ना हमलतल क़ुरान यौमल क़ियामति फ़ी ज़िल्लिल्लाह यौम ला ज़िल्लहु इल्ला ज़िल्लह मअ अंबियाइहि व अस्फ़ियाइहि व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़ी मक़ामिन आख़र लौ कानल इल्मु इंद सुरैया लयनालहु रिजालुम मिन अब्नाइ फ़ारिस सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप कुछ गुफ्तगू सुनीद से पेशतर इंतहाई एहतराम व अक़ीदत और हुज़ूरी क़ल्ब के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत मालिक कायनात तख़लीक़ वजह कायनात ताजदार आदम ताजदार बनी आदम व आदम शब असरा के दूल्हा रूही फ़िदा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस बारगाह में पूरा मजमा जी लगाकर दुरूद पाक की नज़र पेश करें और बुलंद आवाज़ से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीअना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इलाही शुक्र कितना करूं और फख्र करूं कितना, इलाही शुक्र कितना करूं और फख्र करूं कितना, तेरे करम ने मुझे फाइजुल मुराम किया, तेरे करम ने मुझे फाइजुल मुराम किया और बना के रहमते आलम का उम्मती हमको, बना के रहमते आलम का उम्मती हमको खता से पहले ही बख्शिश का इंतजाम किया, खता से पहले ही बख्शिश का इंतजाम किया। और आइए तस्कीने जाने जार की बातें करें, आइए तस्कीने जाने जार की बातें करें, हिज्र की शब सैयदे अबरार की बातें करें, बुलबुलें करती रहें गुल की चमन की गुफ्तगू, बुलबुलें करती रहें गुल की चमन की गुफ्तगू। हम मोहम्मद के लबो रुखसार की बातें करें, हम मोहम्मद के लबो रुखसार की बातें करें। और हम तो अख्तर यूसुफ़े तैबा के हाथों बिक चुके, हम तो अख्तर यूसुफ़े तैबा के हाथों बिक चुके। करने वाले मिस्र के बाजार की बातें करें, करने वाले मिस्र के बाजार की बातें करें। अजीज़ाने गिरामी, आज का ये खूबसूरत जलसा और आज की ये अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस जिसके एहतमाम व इंसराम में बीरबंधा के तमाम तर व तमाम सुन्नी जयाले मुसलमान जिन्होंने इंतहाई मेहनत व मशक्क़त करके इस अज़ीमुश्शान आला पैमाने पर इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है, मैं लायक तहसीन
और गुलदस्ते तहनीयत और हदिये तबरीक पेश करता हूँ अजीज़ गिराम क़द्र हजरत मौलाना अली अहमद साहब क़िबला फारूकी की बारगाह में कि जिनकी जोहद पे हम सही मुसलसल और अंत तक काविशों के बाद ये इतना अजीम शान जलसा मारज़े वजूद में आया। यकीनन रब की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम इन्होंने जिस मकसद खैर के तहत इस पाकीज़ा जलसे का इंतजाम किया है, मौला ताला इनके मकासिद हसना में कामयाबी अता फरमाए और मजमे में जितने भी लोग जलसे में शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें दारैन की नेमतों से शाद काम फरमाए। क्यों? इसलिए कि जब भी कोई बंदे खुदा, जब भी कोई अल्लाह का बंदा अपने दिल में इखलास व अमल का जज्बे बेकरार लेकर जब खिदमत दीन के लिए आगे बढ़ता है और अपने बनाए हुए खाकों में जब वो रंग भरता है तो उसकी रंग आमेजियां जाए नहीं होती है, उसकी रंग आमेजियां कभी रायगा नहीं जाती हैं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला उसके इखलास की बरकत से उन्हीं के बीच में ऐसे लोगों की जमात को पैदा कर देता है कि वो तमाम इंसान उसके शाने बशाना होकर उसके पाकीज़ा मंसूबों की तकमील में अपनी तवानाई सर्फ करते नजर आते हैं। मैं मौलाना अली अहमद साहब को इस बात की यकीन दहानी करता हूँ कि आज आपने मदरसा मदीनतुल उलूम लिल बनात का जो पाकीज़ा मंसूबा बनाया है, आप अकेले ना समझे, ये स्टेज पे जितने उलमा मौजूद हैं सब आपके सामने शाना बशाना खड़े होकर आपकी मदद भी करेंगे और रब की जानिब से ताईद गैबी का नुज़ूल भी होगा। फिर आप ये बरमला कहते हुए नजर आएंगे कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर। वाह, नारे तकबीर, मोहब्बत से जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शायर इस्लाम शम्स तबरेज़ गिरिडीह। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, साथ लोग आते गए और कारवां बनता गया। अजीजाने गिरामी, यकीनन आप भी लायक मुबारकबाद हैं। आप ऐसे पाकीज़ा महफिल में बैठे हैं कि जिसके बारे में मेरे मुस्तफ़ा ने सदियों पहले इरशाद फरमाया कि जब भी अल्लाह का कोई बंदा अल्लाह का जिक्र करने और सुनने के लिए किसी महफिल में आता है, वो रहता तो जमीन पर है मगर अर्शे इलाही पे उसके तज़किरे किए जाते हैं। मेरे नबी ने फरमाया मज्तमा कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतलूना किताबल्लाह व यतदारसूना बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदहु। मेरे नबी फरमा रहे हैं जब भी कोई बंदा अल्लाह का जिक्र करने और सुनने के लिए आता है, वो रहता तो फिर बंदा की जमीन पर है, अल्लाह फरिश्तों के माबैन उसका तज़किरा करता हुआ नजर आता है। मुसलमानों, यकीनन लायक मुबारकबाद है आप कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये इजाज़त अता फरमाया, अल्लाह ने आपको ये शान अता फरमाई कि आप उस नबी के मानने वाले हैं। अल्लाह ने आपके हाथों में उस नबी का दामन अता किया, अल्लाह ने आपको ऐसे पाकीज़ा रसूल का उम्मती बनाया है कि जिस पैगंबर ने हमें चलने का तरीका बताया, जिस पैगंबर ने हमें बोलने का सलीका सिखाया, जिस पैगंबर ने हमें जिंदगी के हर शोबे में मुकम्मल रहनुमाई फरमाई, और आप जिंदगी के जिस शोबे का जायजा लें, चाहे वो समाजियात का शोबा हो या इक़्तिसादियात का शोबा हो या जितने भी शोबा जात हैं, आप जिस शोबे पे नजर डालें, पैगंबर इस्लाम ने अपने मानने वालों की मुकम्मल रहनुमाई की है। और कुरान में अल्लाह ने कह दिया, ऐ दुनिया वालों, अगर तुम्हें इज्जत चाहिए तो किसी दुनियादार को अपना आइडियल मत बनाना, बल्कि नबी मुख्तार को अपना रहनुमा बनाना। तुम वहां भी कामयाब होगे और कयामत के दिन भी कामयाब होते नजर आओगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान हकीम के अंदर फरमाया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ए दुनिया वालों, ए मेरे कलमा पढ़ने वालों, ए खुदा के बंदो, मुस्तफ़ा की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, मुस्तफ़ा की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन आइडियल है, मेरे आका की जिंदगी तुम्हारे लिए रहनुमा नुकूश की हैसियत रखती है। तो ए मेरे कलमा पढ़ने वालों, जब तक तुम दुनिया में रहना, तुम्हारी जिंदगी का पर्पस और तुम्हारी जिंदगी का नसबुल ऐन ये हो, ए परवरदिगार, अगर जिंदगी अता
तो इतना कर्म करना जब तक जमीन में रहो वही काम करो जिससे मेरा खुदा भी राजी हो जाए और मदीने वाले मुस्तफा भी मुझसे राजी हो जाए। ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जिंदगी का मकसद अता फरमाया और अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूकात बना के पैदा किया। आपके सर पे करमना बनी आदम का ताज सजाया। दुनिया में बड़ी मखलूकात आई, दुनिया में कमोबेश 18,000 से ज्यादा मखलूकात पैदा किए गए, मगर अल्लाह ने तमाम मखलूकात में इंसान को सबसे अशरफ, सबसे आला और सबसे मर्तबे वाला करार दिया। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने उसे सोचो फिक्र की ताकत अता की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके अज़हान व अफ़कार के अंदर वो कुव्वत वदियत की है कि यही बंदा जब अपने मब्दे असली से उठता है और जब कुरान की तिलावत करता है, कुरान में गोता लगाता है, तो उस कुरान के अंदर से ऐसे असरार और रमूज और ऐसे मानी को निकालता है कि सुबह क़यामत तक उस मसाइल की रोशनी में लोग जिंदगी गुजारते हुए। वाह क्या कहने, माशाअल्लाह मुसलमानों, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा पैगाम। वाह, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जो जिंदगी अता फरमाई है, इस जिंदगी को काम में लाने के लिए अल्लाह ने दिया। बहुत अच्छे। आपको अल्लाह ने जिंदगी दी है तो इस जिंदगी को गनीमत समझें। अल्लाह ने ये जो जिंदगी दी है सिर्फ दौलत कमाने के लिए नहीं अता किया, सिर्फ पैसे जमा करने के लिए अल्लाह ने नहीं दी है, सिर्फ नामवरी के लिए और शोहरत कमाने के लिए अल्लाह ने जिंदगी नहीं दी है, बल्कि कुरान में अल्लाह ने खुद फरमाया हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ। ऐ दुनिया वालों, कायनात की जितनी चीजें हैं मैंने तमाम चीजों को इंसान के लिए बनाया है। वाह वाह, दुनिया की तमाम चीजों को अल्लाह ने इंसान के लिए पैदा किया। ये आसमान का शामियाना, ये जमीन का फर्श, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये आपकी दुनिया की इज्जतें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानों के लिए पैदा किया। मगर ऐ परवरदिगार, तूने कायनात की तमाम चीजों को इंसान के लिए पैदा किया, मगर इंसान को किसके लिए बनाया है? इंसान क्यों पैदा किया? अब कुरान का जवाब सुने। कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ऐ दुनिया वालों, कायनात की तमाम चीजों को मैंने इंसान के लिए बनाया और इंसान को अपनी इबादत और बंदगी के लिए। बहुत अच्छे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमतल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान का मकसद तख्लीक बयान किया और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया दुनिया में अल्लाह ने जो जिंदगी तुम्हें अता की है, ये जो हयात मुस्तार तुम्हें अता की गई है, इस दुनिया की जिंदगी को गनीमत जानना, इस दुनिया की जिंदगी को लहव लाइब में मत गुजारना, इस दुनिया की जिंदगी को तुम दुनियावी रंगीनियों में डूबकर अपना मकसद आखिरी को फरामोश मत कर जाना, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें दुनिया में इसलिए पैदा किया है कि तुम अल्लाह की मार्फत भी हासिल कर लो और मुस्तफा की शरीयत पे अमल करके नेक भी बनते नजर आओ। अल्लाह ने इसलिए जिंदगी अता की है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान के अंदर जो सबसे बड़ी क्वालिटी अता फरमाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान के अंदर जो सबसे बड़ी खूबी वदियत फरमाई है वो इल्म की दौलत है। इल्म ये अल्लाह तबारक व तआला की इतनी बड़ी अता है कि इंसान अगर पूरी जिंदगी इस अक्ल फिक्र और इस इल्म का शुक्रिया अदा करता रहे तो उसकी उम्र बीत जाएगी, मगर अल्लाह तबारक व तआला की इस नेमत का वो शुक्रिया अदा नहीं कर सकता है। चूंकि यही वो इल्म है जो इंसान को इंसान बनाता है, यही वो इल्म है जो चलने का तरीका बताता है, यही वो इल्म है जो जीने का सलीका अता करता है, यही वो इल्म है जो अल्लाह का पता देता है, यही वो इल्म है जो नबी की शान से हमें शनाशाई करता है, यही वो इल्म है जो बुजुर्गों की अजमत का हमें मुअतरिफ बनाता है। यानी दुनिया के अंदर जिसे जो कुछ भी मिला है वो इल्म की बुनियाद पे मिला। अगर आपको भी दुनिया और आखिरत में इज्जत चाहिए तो आपको किसी और के दरवाजे पे कासे फैलाने की जरूरत नहीं है, आप इल्म हासिल कर लो, तुम यहाँ भी कामयाब होगे और कल कयामत के दिन भी कामयाब होगे। अल्लाह ने कुरान हकीम के अंदर फरमाया कि यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत दो तरह के लोगों को बड़ी बुलंदी अता करता है। दो किस्म के लोगों को
अल्लाह बड़ी शान अता फरमाता है। दो किस्म के लोगों को अल्लाह बड़ी इज्जतें अता करता है। मौला वो कौन लोग हैं? अब कुरान का जवाब सुने। कुरान आपसे कह रहा है यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह रब्बुल इज्जत ईमान वालों को खूब बुलंदी अता फरमाता है। यानी जिसके सीने में ईमान का नूर होगा, जिसके सीने में मुस्तफ़ा की मोहब्बत होगी, जिसके सीने में कुरान की मोहब्बत होगी, अल्लाह उसे सिर्फ दुनिया में इज्जत नहीं देगा बल्कि क़यामत के दिन उसे आला मकाम से सरफराज फरमाता हुआ नजर आएगा। बहुत अच्छे, बहुत वहीं आगे अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, और अल्लाह जिसे इल्म अता कर देता है अल्लाह तबारक व तआला उन्हें भी दर्जों बुलंदी अता करता है। तो इल्म, एजुकेशन, शिक्षा, ये इंसान की उस बड़ी जरूरत का नाम है कि जब तक आदमी एजुकेशन से लैस नहीं होगा, जब तक आदमी इल्म से आरास्ता नहीं होगा, जब तक आदमी अपने सीने को उलूम व मारिफ का गंजीना नहीं बनाएगा, उस वक्त तक न तो ये दुनिया की समाज उसे इज्जत दे सकती है और न कल क़यामत के दिन अल्लाह उसे बुलंदी दर्जात से साथ काम फरमा सकता है। अगर आपको और अपने आने वाली नस्लों को इस दुनिया में कामयाब देखना है और आखिरत में आला मकाम हासिल करवाना है तो आपको खुद भी इल्म हासिल करना होगा और अपने आने वाली नस्लों को भी इल्म का दिलदादा बनाना होगा। इसलिए कि इल्म उस अजीम ताकत का नाम है, इल्म उस अजीम पावर का नाम है कि ये इल्म जिस कौम के पास पहुंचा है उस इल्म ने उसे जहालत की तारीकी से उठाकर के शाहराह पे खड़ा कर दिया है। ये इल्म उस पावर का नाम है कि जिस समाज के अंदर के लोग इल्म हासिल करने के हवाले से हसासो मुतफक्किर हो जाते हैं, अल्लाह उन्हें यहाँ भी इज्जत अता करता है और कल क़यामत के दिन भी आला मकाम अता फरमाता नजर आता है। और ये भी ज़हन में रहे कि इल्म हासिल करना सिर्फ बेटों पे जरूरी नहीं है, इल्म हासिल करना समाज के सिर्फ मर्दों पे जरूरी नहीं है, बल्कि जितना जरूरी एक मर्द के लिए पढ़ना है उतना ही जरूरी एक औरत को भी इल्म हासिल करना जरूरी है। यानी जिस तरह कोई भी मुआशरा पढ़े लिखे अफराद के बिना इल्म वाला नहीं कहलाया जा सकता, इसी तरह कोई भी घर, कोई भी मुआशरा, कोई भी सोसाइटी, कोई भी कम्युनिटी उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जिस समाज के मर्द और औरत इल्म के लिबास से सरशार न होते नजर आए। अल्लाह तबारक व तआला ने, मैं करोड़ों मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब मोहतरम मौलाना अली अहमद साहब किबला फारूकी की बारगाह में कि जिन्होंने अपने कौम मुस्लिम की बच्चियों को शरीयत ताहिरा के उलूम से आशनाई के लिए, जिन्होंने उन्हें हराम और हलाल से बचाने के लिए, जिन्होंने उन बच्चियों को जायज़ और नाजायज का फर्क बताने के लिए एक ऐसे मदरसे की दाग बेल डालने की मनसूबाबंदी की है कि यकीन जाने जब तक ये मदरसा कायम रहेगा, जब तक ये जामिया बाकी रहेगी, यकीन जाने जितनी बच्चियां इस मदरसे में इल्म हासिल करेंगी अल्लाह उन बच्चियों का सवाब बाद में देगा, पहले मौलाना अली अहमद को सवाब अता फरमाता नजर। मेरे अजीजों, बहुत अच्छे। और ये कौम के नौजवानों और बीरबंदा के तमाम तर सुन्नी जयाले मुसलमानों, यकीनन आप लाए के मुबारकबाद हैं। आपकी हिम्मत को मैं दाद देता हूँ, आपके इस हौसले पे मुबारकबाद पेश करता हूँ, इसलिए कि किसी भी समाज के अंदर किसी मुफक्किर ने बहुत पहले कहा था कि जब समाज में कोई बेटा पढ़ता है, जब समाज का कोई मर्द पढ़ता है तो गोया कि एक फर्द तालीम हासिल करता है। जब समाज का कोई एक मर्द इल्म हासिल करता है तो गोया वो अकेले इल्म हासिल करता है, मगर जब बेटी इल्म हासिल करती है तो वो अकेले नहीं पढ़ती बल्कि एक अच्छे मुआशरे की तश्कील की ज़ामिन बनती नजर आती है। इसलिए कि बेटी जब नमाज पढ़ने वाली होगी तो उसकी गोद में पलने वाला बच्चा भी नमाजी होगा, जब माँ शरीयत की जानकार होगी तो उसके दूध पीने वाला बच्चा भी शरीयत का जानकार होगा, और जब माँ हराम और हलाल की तमीज करने वाली होगी तो उसकी नस्लों में अल्लाह ऐसे अफराद को पैदा करेगा जो शरीयत के उसूलों पे चलकर जिंदगी गुजारते हुए नजर आएंगे। तो मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको और हमको ये जो जिंदगी अता फरमाई है,
इस जिंदगी को गनीमत समझें, इस जिंदगी को बेहतर बनाएं, इस जिंदगी को काम में लगाएं। और काम में लगाना ये नहीं है कि आप सड़कों पे बैठकर अपने औकात को पास करें, आप किसी और मकामात पे बैठकर अपने टाइम को बर्बाद करें, बल्कि अल्लाह ने आपको ये जो जिंदगी अता फरमाई है, आप जिंदगी के एक एक मिनट के बारे में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आपको जवाब देना है। इसलिए आप अपने जिंदगी के हर लम्हे को इल्मे दीन के हुसूल में लगाएं, ताकि आप यहाँ भी इज्जत के हकदार बने और कल क़यामत के दिन अल्लाह जन्नत में भी आपको आला मकाम अता फरमाता नजर आए। इसलिए कि जब तक इंसान अपनी जिंदगी को कुरान और हदीस से लैस नहीं करता, जब तक इंसान अपनी जिंदगी को कुरान और सुन्नत की रोशनी में गुजारने वाला नहीं बनता, वो चाहे जितना बड़ा इंसान बन जाए, वो चाहे जितनी इज्जत वाला बन जाए, वो चाहे जितनी शोहरत वाला बन जाए, वो अल्लाह की बारगाह में किसी इज्जत के लायक नहीं होता। इसलिए कि कुरान ने कहा इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह की बारगाह में इज्जत उसे मिलेगी जिसके दिल में अल्लाह का डर ज्यादा होगा, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ ज्यादा होगा, जिसके दिल में अल्लाह की खशियत ज्यादा होगी। अब आदमी अपना मुहासबा करे, हम कितने जानकार हैं और हम कितने अल्लाह से डरा करते हैं। हमारी नादानी का हाल तो ये है कि पूरी दुनिया के अंदर एक जमाने से, एक सदियों से हमारी पूरी नस्लें, हमारे बाप दादा जिस इमाम की तकलीद करते हैं, जिस इमाम की निस्बत से अपने आप को हम लोग हनफी कहने में फख्र महसूस करते हैं, आज हमारा हाल ये है कि मुआशरे के 90% अफराद को उस इमाम आजम का नाम तक पता नहीं है। क्या ये हकीकत नहीं है कि जिस इमाम की निस्बत से हम अपने आप को हनफी कहते हैं, जिस इमाम की हम तकलीद करते हैं, जिस इमाम की तकलीद मेरे बाप करते हैं, जिस इमाम की तकलीद हमारे बाप दादाओं ने किया, एक जमाने तक लोग अपने आप को अहनाफ से मुंसलिक किए रहे, मगर बदकिस्मती से हमारे नौजवानों को उस इमाम आजम का नाम का भी इल्म नहीं है, उनके खानदान का भी पता नहीं है, उनकी पाकीज़ा जिंदगी के बारे में हमें कोई इल्म नहीं है। तो यकीन जाने जब आप अपने बड़ों के बारे में कुछ ना जानेंगे तो न तो आप यहाँ कामयाब हो सकते हैं और न कल कयामत के दिन आपको इज्जत मिल सकती है। कौन है इमाम आजम? किस जात का नाम है इमाम आजम? तो इमाम आजम के बारे में अगर मैं सिर्फ इतना कह दूं कि दुनिया में जितने इमाम पैदा हुए, दुनिया में जितने मुहद्दिसीन पैदा हुए, दुनिया में जितने फक़हा पैदा हुए, उन तमाम फक़हा और उन तमाम मुहद्दिसीन के रूहानी बाप का अगर कोई नाम है तो इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वाह वाह वाह। क़यामत तक जितने फ़क़ीह पैदा होंगे, जितने आलिम पैदा होंगे, जितने मुफ्ती पैदा होंगे, जितने मुहद्दिस पैदा होंगे, वो तमाम के तमाम इमाम आजम अबू हनीफा हजरत नुअमान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रूहानी बेटे कहलाते नजर आएंगे। क्यों? इसलिए ये मैं अपनी जानिब से नहीं कह रहा हूँ, आज से बहुत पहले, सदियों पहले हजरत सैयदना इमाम शाफई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, चूंकि दुनिया में अहले सुन्नत व जमात के 4 इमाम पाए जाते हैं, 4 इमाम पाए जाते हैं। आप दुनिया के जिस मुल्क में चले जाएं, चाहे वो अरब हो या अजम हो, आप जिस मुल्क में चले जाएं, अगर मुसलमान कहलाने वाले अहले सुन्नत व जमात के अगर अफराद वहां मौजूद हैं तो इन 4 में से किसी न किसी एक के मुक़ल्लिद जरूर आपको नजर आएंगे। कौन है इमाम आजम? किस जात का नाम है इमाम आजम? अल्लाह ने कितनी बड़ी शान उन्हें अता फरमाई। तो हजरत सैयदना इमाम शाफई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, जो खुद बहुत बड़े इमाम हैं, उन्होंने खुद फरमाया अन्नासु अयालुन फिल फ़िक़्ह अला अबी हनीफा व मन लम यनज़ुर फ़ी कुतुबि लम यतबहर व लम यतफ़क़्क़ह। मेरे इमाम शाफी फरमाते हैं कि दुनिया वालों, तुम इमाम आजम को क्या समझो? इमाम आजम उस जात का नाम है कि क़यामत तक जिसे भी शरीयत की जानकारी लेनी होगी वो इमाम आजम के दर पे उसे आना पड़ेगा, और जब तक उसे इमाम आजम के दर की खैरात नहीं मिलेगी उसे फ़िक़्ह की बसीरत कभी नहीं आ सकती। और इमाम ने फरमाया वमन लम यरज़ुर फ़ी कुतुबिही, जब कोई आदमी, जो शख्स
इमाम आजम की किताब को न पढ़े तो फिर इमाम शाफी कहते हैं लम यतबहर वलम यतफक्कह फी दीन, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत न तो उसे दीन की समझ अता करता है और तबारक व तआला न उसे मुतबहिर आलिम दीन बनने देता है। इसलिए मुसलमानों, अगर आपको इमाम आजम से निस्बत है तो इमाम आजम की शान को भी हमें जानना होगा। इमाम आजम के अगर आप तकलीद करने वाले हैं तो हमें उनकी अजमत व शान के बारे में भी जानने होगा। इमाम आजम कौन है? इमाम आजम अभी पैदा नहीं हुए हैं, मगर मेरे मुस्तफ़ा ने इमाम आजम की विलादत से पहले मेरे मुस्तफ़ा ने सहाबा के बीच में इमाम आजम के पैदाइश की बशारत सुना दी। इमाम आजम बाद में पैदा हुए। मेरे मुस्तफ़ा ने अपने सहाबा के मजमे में बैठकर एक हदीस पाक में इरशाद फरमाया, लौ कानल इल्मु इंद सुरैया लयनालहु मिन रिजाल अबनाए फारिस। मेरे मुस्तफ़ा ने आज से 1400 साल पहले अपने सहाबा के बेजमे में इरशाद फरमाया कि अगर ये इल्म आसमान के सुरैया सितारे के पास भी होगा तो हमारी उम्मत में कुछ ऐसे फर्द पैदा होंगे, हमारी उम्मत में कुछ ऐसे अफराद पैदा होंगे, हमारी उम्मत में कुछ ऐसे जियाले पैदा होंगे कि उस इल्म को उस आसमान के सितारे से तोड़ कर लाकर लोगों के माबैन तकसीम कर देंगे। और हजरते इस हदीस पाक की तशरीह में इमाम कुस्तलानी हो कि अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी हो, इमाम इब्न हजर अस्कलानी हो, जितने भी मुहद्दिसीन ने, उन्होंने साफ लफ्जों में लिखा है कद बशर नबी हो बिल इमाम अबू हनीफा फिल हदीस लजी अखरजहु अबू नुऐम फिल हिलिया। मेरे नबी कह रहे हैं कि जिस हदीस को अबू नुऐम ने नकल किया है उस हदीस में किसी और की बशारत नहीं दी गई बल्कि इमाम आजम अबू हनीफा की बशारत सुनाई गई। वाह 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 माशाअल्लाह। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बशारत सुनाई गई है। और अल्लाह ने उन्हें कितना बड़ा इल्म अता किया, अल्लाह ने उन्हें कितनी बड़ी शान अता की, अल्लाह ने उन्हें कितना ज़हीन बनाया था। आप इससे अंदाजा लगाएं। आपके अजीम शागिर्द हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप लिखते हैं कि अगर इमाम आजम अबू हनीफा के ज़हन को एक तरफ रखो और उस ज़माने के तमाम फुक़हा की ज़हानत को एक तरफ रखो तो अबू हनीफा का ज़हन तमाम लोगों के ज़हन पे भारी हो जाए। या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान अता फरमाई। या अल्लाह ने उन्हें एजाज़ अता फरमाया, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें इज़्ज़त व शान अता फरमाई। तो आज अगर हम उनके मानने वाले हैं, आज अगर हम उनकी तकलीद करने वाले हैं, तो जिस तरह हम तमाम औलिया, तमाम सोलहा और तमाम मशाइख के नाम के जलसे करते हैं, हमारे लिए भी जरूरी है कि हम इमाम आजम अबू हनीफा के नाम के भी जलसे करें, इमाम आजम के नाम की भी महफिलें सजाएं। चूंकि इमाम आजम किसी आम फकीह का नाम नहीं है बल्कि इमाम आजम उस जात का नाम है कि अगर अल्लाह इस जमीन पर इमाम आजम को पैदा न किया होता तो न जाने हम किस गुमराही में भटक रहे होते, हमें शरीयत की जानकारी न होती। वो तो इमाम आजम थे जिन्होंने खुदादाद सलाहियतों के जरिए 1-2 हजार नहीं बल्कि 86,000 मसले को कुरान और सुन्नत से इस्तिंबात और इस्तिखराज करके उम्मत के सामने पेश किया। वो इमाम आजम हैं, वो सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा की जात है कि जिन्होंने डायरेक्ट कुरान और हदीस से मसाइल का इस्तिंबात और इस्तिखराज करके मसाइल से कुरान और सुन्नत से मसले निकाल कर हम उम्मत के सामने पेश किया। और कयामत तक जितने भी मुफ्ती आएंगे उनके लिए जरूरी है कोई इमाम आजम की किताबों का मुताला करे। जब तक आदमी इमाम आजम के उसूलों का किताबों का मुताला नहीं करेगा उस वक्त तक वो कभी मुफ्ती कहलाने का हक नहीं रखता है। अल्लाह ने ये शान इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अता फरमाई। एक आखिरी बात सुन लें, हजरत इमाम आजम की शान कितनी बड़ी है, इमाम आजम का मकाम कितना ऊंचा है, इमाम आजम की रिफत कितनी बड़ी है, आप इससे अंदाजा लगाएं। एक बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं जिनका नाम हजरत सुलेमान अल आमश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। ये हदीस के उस इमाम का नाम है कि आप जितनी किताबें उठा लें,
चाहे वो बुखारी हो कि मुस्लिम हो, नसाई हो, इब्ने माजा हो, सिहाए सित्ता के तमाम किताबें उठा लें, आपको उन तमाम किताबों के अंदर हजरत सैयदना सुलेमान अल-आमश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम आपको जरूर मिलता नजर आएगा। इतने बड़े मुहद्दिस इमाम आजम उनकी बारगाह में हदीस सीखने के लिए गए, उनकी बारगाह में हदीस का इल्म लेने के लिए गए। और जब इमाम आमश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में आप हदीस सीखते रहे, एक जमाना बीत गया, तकरीबन 200 दिनों तक आपने इल्म हदीस सीखा। एक वक्त ऐसा आया कि इमाम आमश दरसगाह में बैठे हुए हैं। इमाम आमश कहाँ बैठे हैं? जरा जोर से बोलिए आप लोग, कहाँ बैठे हैं? जरा जोर से। मजमे का हर आदमी हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें उस इमाम का दामन अता किया है कि क़यामत तक जितने मुज्तहिदीन आएंगे अल्लाह ने उन तमाम मुज्तहिदों का इमाम आजम को बनाया है। इमाम सुलेमान अल-आमश की बारगाह में एक साइल आता है और एक बाद दिगरे उस साइल ने इमाम आमश की बारगाह में 100 सवाल करता है। कितने सवाल? 100 सवालात करते हैं। हजरत इमाम आमश घबरा गए, इमाम आमश परेशान हो गए। आखिर मैं इन सवालों का जवाब कहां से दूं? आखिर मैं इन सवालों का जवाब कैसे अता करूं? मैंने तो कुरान में नहीं पढ़ा है, मैंने हदीसों में इसका जवाब नहीं देखा है, ये नए मसाइल हैं। आखिर इनका जवाब हमें मिलेगा तो कहां से मिलेगा? इमाम आजम उन्हीं के मजलिस में बैठे हुए थे और हाथ जोड़कर कहते हैं, या उस्ताजुल गरामी, या शेख जलील, अगर आप इजाजत दें तो साइल ने जो सवाल किया है मैं सारे सवालों का जवाब अभी अता फरमा दूं। हजरत इमाम आमश ताज्जुब भरे लहजे में कहते हैं, अबू हनीफा ये कोई खेल नहीं है, अबू हनीफा ये कोई खेल नहीं है। मैंने पूरी जिंदगी हदीस पढ़ाई है मगर इन हदीस में कहीं भी मुझे इन मसाइल का जवाब नजर नहीं आता है। हजरत सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा अपने उस्ताद की इजाजत से मसले का जवाब देना शुरू करते हैं। साइल को सामने बैठाते हैं और आपने फरमाया, तुम्हारा पहला सवाल ये था, उसका जवाब ये है। तुम्हारा पहला दूसरा सवाल ये था, उसका जवाब ये है। तुम्हारा तीसरा सवाल ये था, उसका जवाब ये है। इमाम आजम ने एक ही मजलिस में उस पूछने वाले साइल के 100 सवालों का जवाब अता फरमा दिया। और जब इमाम आमश ने आपके इस जहानत को देखा तो पूछते हैं, अबू हनीफा मैंने तो कभी नहीं बताया था, तुझे यह जवाब कहां से मिला? अब इमाम आजम का जवाब सुने। इमाम आजम फरमाते हैं, ऐ मेरे उस्ताद गिरामी, फला मौके पे आपने ये हदीस पढ़ाई थी, उससे ये जवाब मिलता है। फला मौके पर आपने ये हदीस सुनाई थी, उससे ये जवाब निकलता है। फला मौके से आपने ये हदीस पढ़ाई थी, उससे ये जवाब निकलता है। जिस हदीस को इमाम आमश ने 100 दिनों में पढ़ाया था, इमाम आजम ने 1 घंटे में सारी हदीस को सुना दिया। ये शान अल्लाह ने इमाम आजम को अता फरमाया। जैसे ही इमाम आमश ने इमाम अबू हनीफा की इस जहानत को देखा, खड़े होते हैं, सीने से लगाते हैं, पेशानी का बोसा देते हैं और एक जुमला उन्होंने इरशाद फरमाया, या माशरल फुक़हा अंतुमुल अतिब्बा व नहनु सयादिला व अंता अय्युहर रुजुल अखज़ता बिगिलत तरफ़ैन। इमाम आजम के उस्ताद इमाम आमश ने फरमाया, ए फुक़हा की जमात हो, तुम लोग डॉक्टर हो और हम लोग मेडिकल स्टोर वाले हैं। यानी जो मुहद्दिस है वो मेडिकल स्टोर वाले और जो फकीह है वो डॉक्टर है। इसलिए कि मेडिकल स्टोर में सारी दवाएं होती है मगर दवा बेचने वाले को ये पता नहीं होता है ये दवा किस काम में आएगी, इसके नुकसानात क्या हैं। मगर जो डॉक्टर होता है उसे पता होता है कि इसका फायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है। इमाम आमश ने फरमाया, तुम लोग डॉक्टर हो और हम मुहद्दिसीन मेडिकल वाले हैं। और ऐ अबू हनीफा, मैं कहता हूँ तुम मुहद्दिस भी हो और तुम फकीह भी हो। अल्लाह ने तुम्हारे जैसा फकीह इस जमीन पे किसी को पैदा ही नहीं फरमाया। तो मुसलमानों,
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सैयदुना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये शान अता फरमाई कि दुनिया में जितने फ़क़ीह, जितने मुहद्दिसीन और जितने तबक़ात अस्माउर रिजाल और जितने भी असहाब जरह व तादील के आपको इमाम मिलेंगे, उन तमाम इमामों के इमाम का नाम हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है, मैं अपनी नई नस्ल के जवानों से मुखातब हूँ कि आखिर आप किस ख्याल में गुम हैं? क्या सिर्फ गरीब नवाज के जलसे आप करेंगे? क्या गौसे आजम के जलसे हम मुनक्किद करेंगे? क्या हुजूर आला हजरत के नाम के सिर्फ हम जलसे करेंगे? यकीनन इन बुजुर्गों के नाम के जलसे करना यकीनन लायक तहसीन काम है, मगर उन तमाम इम्मा के नाम के जलसे मुनक्किद करने के लिए कोई दूसरी मखलूक नहीं आएगी। हमारी जिम्मेदारी है कि जैसे हम गरीब नवाज का नाम लें वैसे इमाम आजम का भी तस्करा करें, जैसे हम गौसे आजम का नाम लें हम इमाम शाफई का भी तस्करा करें। अगर हमने उनकी तरह जिंदगी गुजार ली तो यकीनन हम यहाँ भी कामयाब होंगे और कल क़यामत के दिन भी कामयाब होते हुए नजर आएंगे। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे ऊपर करम फरमाया कि अल्लाह ने हम सब के हाथों में इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दामन अता फरमाया। सैयदुना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पाकीज़ा निस्बत अता फरमाई। और ये भी ज़हन में रहे, इमाम आज़म सिर्फ मुफ्ती का नाम नहीं था, इमाम आज़म सिर्फ फ़क़ीह का नाम नहीं था, इमाम आज़म सिर्फ मुहद्दिस का नाम नहीं था, बल्कि इमाम आज़म उस बड़े वली का नाम है कि इमाम आज़म के ज़माने में उनसे बड़ा कोई इबादत गुजार भी नहीं था, उनसे बड़ा कोई शरीयत के जानकार भी नहीं था, उनसे बड़ा कोई वली भी नहीं था। अल्लाह ने इमाम आज़म को वो शान अता फरमाई कि आपके मुरीद और आपके शागिर्द इमाम अबू यूसुफ लिखते हैं कि इमाम आज़म अबू हनीफा ने 1-2 साल नहीं बल्कि मुसलसल 30 साल तक एक पांव पे खड़े होकर पूरे कुरान की तिलावत की। और सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा जिस जगह आपको दफन किया गया, जिस जगह आपका मज़ार पुरअनवार है, जिस जगह आप आराम फरमा रहे हैं, मुहद्दिसीन लिखते हैं कि आपने अपने इंतकाल होने की जगह पे 1-2 हज़ार नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में 70,000 मरतबा कुरान मुक़द्दस को खत्म किया। तो सैयदना इमाम आज़म उस जात का नाम है। इसलिए मुसलमानों, अगर आपको इज्जत चाहिए, आपको वक़ार चाहिए, आपको बुलंदी चाहिए, अगर आपको दुनिया और आखिरत में अबदी इज्जत चाहिए तो आपको मुस्तफ़ा के फरमान पे अमल करना होगा, कुरानी तालीमात पे अमल करना होगा और आपको यह नारा लगाना होगा, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। अगर मुसलमान हैं तो बस अपनी जिंदगी नबी के फरमान के मुताबिक गुजारने लग जाएं। अगर आपने अपनी जिंदगी को मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक गुजार दिया तो गैब से आवाज आएगी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। अल्लाह यहाँ भी इज्जत देगा, वहां भी इज्जत देगा। शर्त यह है कि मुसलमान हैं तो सिर्फ नारा लगाने वाले मुसलमान न बने, मुसलमान हैं तो कुर्ता पैजामा पहनकर सिर्फ मुसलमान नाम रखने वाले मुसलमान न बने, इसमी रस्मी मुसलमान न बने, बल्कि सच्चे मानों में मुसलमान बनकर के दिखाएं। और जो मुसलमान होगा उसका बस यही नारा होगा, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को शरीयत ताहिरा के पाकीज़ा उसूलों पर जिंदगी गुजारने वाला बनाए। अल्लाह हमें दारैन की नेमतों से शाद काम फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बाग जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। व आखिरु दावाना अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।